अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एरर्स काफ़ी एविडेंट होते हैं और लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये मिस्टेक्स मत दोहराइएगा। 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से करेंगे इनको कवर। क्या मिस्टेक्स हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको, जिससे आप ये गलतियाँ फ्यूचर में ना करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप देखना चाहते हैं वीडियोज़, तो वो ज़रूर लिखिएगा, और एक टास्क भी आ रहा है आपके पास, वो भी ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चारों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हमें करती हैं काफ़ी एनकरेज। करते हैं शुरुआत। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं धूम्रपान ना करूं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू नॉट स्मोक। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, जब कभी भी एडवाइस या सजेस्ट टाइप के वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ पहले नॉट का इस्तेमाल होता है, और फिर जो इन्फिनेटिव होता है उसको हम लिखते हैं। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक और द डॉक्टर सजेस्टेड मी नॉट टू स्मोक, ये करेक्ट वर्जन होता है। जैसे आप कहते हैं एडवाइज मी टू, तो ये एक पॉजिटिव सेंस देता है कि आप ये करने के लिए कह रहे हैं सामने वाले को, ऐसा ऐसी आपको सलाह दी जा रही है। तो प्लीज मेक श्योर कि एडवाइज्ड मी या फिर सजेस्टेड मी के बाद पहले अगर आपने नॉट का इस्तेमाल करना है तो पहले नॉट कहिए और फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कीजिए। अगर पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं ये दवाई लूं, तो आप कहेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दीज मेडिसिन, टू टेक दिस मेडिसिन, सॉरी। और अगर बहुत सारी हैं तो दीज मेडिसिन। तो इस तरीके से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव है तो पहले जिसको कहा जा रहा है वो, और फिर जैसे यहाँ पर मी है तो पहले वो, और फिर नॉट, और उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। तो ये हो गया। उसमें उनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं था। नीदर ऑफ देम वर रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है इसमें। नीदर जैसे ही आपको दिख गया सेंटेंस में, या फिर नाइदर, आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज चूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे नीदर आपको सेंटेंस में दिख गया शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट, तो इसका मतलब है क्लियरली कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। सो नीदर ऑफ देम वाज रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर। देखिए, नीदर को देखने के बाद तो हर कोई वाज का एक्सेप्ट वाज को करेक्ट चूज करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अक्सर जो बाद में देम या फिर यू या फिर कोई भी प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट जब आ जाता है, वो भी वर्ब के ठीक पहले, तो वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कि लोग वाज के बदले वर, हैव के बदले हैज, आई एम सॉरी, हाँ, वाज़ के बदले वर और हैज़ के बदले हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो नीदर ऑफ देम वाज़ रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर। उसके 2 बेटे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट। शी हैज़ 2 सन्स हू इज़ स्टडीइंग इन कॉलेज। अब देखिए, ये हू जो है, ये यहाँ पे एक अलग क्लॉज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये करते हुए जो मिस्टेक है इसमें, वो ये कि हम भूल जा रहे हैं, या फिर जिसने भी ये स्टेटमेंट लिखा है, वो भूल जा रहा है कि हू जो है वो कनेक्टेड है टू सन्स से, मतलब एक से ज़्यादा बेटों की बात हो रही है यहाँ पर। उनके 2 बेटे हैं, या फिर उसके 2 बेटे हैं, तो शी हैज़ 2 सन्स, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ये जो हू है, वो इस सन्स से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पर हू आर स्टडीइंग इन कॉलेज का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एक बार फिर से, शी हैज़ 2 सन्स हू आर स्टडीइंग इन कॉलेज। इस शहर में मेरे कोई दोस्त नहीं है। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स इन द सिटी। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सुन के ही बड़ा अटपटा लगता है। नो के साथ एनी का इस्तेमाल करने की जरूरत है ही नहीं। नो का मतलब ये हो गया कि कोई नहीं है। तो ऐसे में एनी का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंस को ऐसे ही कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हैं और इनकरेक्ट भी कर रहे हैं। तो एनी को हटाइए, पूरा सेंटेंस हो गया सही। इस शहर में मेरे कोई दोस्त नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड्स इन दिस सिटी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अब देखिए, अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो इसके साथ यू डू नॉट, ये जो डू नॉट है, इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं भी कहते, मतलब इनफैक्ट आपको नहीं ही कहना चाहिए, क्योंकि अनलेस का मतलब ही जब हो गया कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, अनलेस यू ट्राई का मतलब ही हो गया जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तो एडिशनल नेगेशन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हटाइए और सेंटेंस हो गया करेक्ट। अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। तो ये हो गया हमारा अगला स्टेटमेंट। अ, फिर आता है वह देर से आने का, अच्छा, उसके देर से आने का कारण ट्रैफिक है। द रीज़न व्हाई ही इज़ लेट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक। भाई साहब, देखिए,
द रीज़न इज़ बिकॉज़ ये बहुत कॉमन एरर है। कारण ये है क्योंकि ये हम हिंदी में भी नहीं कहते। तो ऐसे में इंग्लिश में आके हम क्यों कहेंगे? द रीज़न सफिशिएंट है। आपको सीधा कहना है द रीज़न व्हाई इज़ लेट इज़ द ट्रैफिक। सो द रीज़न व्हाई इज़ लेट इज़ द ट्रैफिक। बस इतना ही करना है और आपका स्टेटमेंट सही हो गया। ये ध्यान रखिएगा, रीज़न इज़ दैट, बिकॉज़ ये सब मत कीजिए। अननेसेसरीली सेंटेंस को भी लंबा करते हैं आप। ग्रेविटी भी इम्पैक्ट होती है आपके सेंटेंस की और साथ-साथ आपका सेंटेंस गलत भी हो जाता है। फिर आता है वो अपने भाई से ज़्यादा लंबा है। ये भी बहुत कॉमन है, इज़ मोर टॉलर देन हिज़ ब्रदर। देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर अपने आप में सफिशिएंट है। मोर ब्यूटीफुल, कभी भी अगर आपका कभी भी आपका जो एडजेक्टिव है, वो कंपैरेटिव डिग्री में जाने के बाद ईआर, ईएसटी नहीं लेता है और सुपरलेटिव में ईएसटी नहीं लेता है, तो उस केस में मोर, मोस्ट अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर टॉलर अपने आप में सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि फलाना इंसान एक दूसरे इंसान से ज़्यादा लंबा है, तो मोर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ही इज़ टॉलर दैन हिज़ ब्रदर, इतना ही काफ़ी है। एक और मिस्टेक जो अक्सर लोग इसमें करते हैं, दैन, THAN और THEN, इसमें कंफ्यूज होके कई बार लोग देन का इस्तेमाल कर लेते हैं THEN वाले का, जो कि करेक्ट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको THAN का इस्तेमाल करना है। वो एक डॉक्टर से शादीशुदा है या फिर उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। देखिए, मैरी एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ विथ का इस्तेमाल नहीं होता। ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है जो होता है टू। सो शी इज मैरिड, आई एम सॉरी, हाँ, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, विद अ डॉक्टर। उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ हुई है। तो इस वजह से हिंदी में क्योंकि हम के साथ कहते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये सही है। इस पैसे से आप बहुत सारे फर्नीचर नहीं खरीद सकते। यू कांट बाय लॉट ऑफ फर्नीचर्स विद दिस मनी। बहुत कॉमन है। फर्नीचर प्लूरल फॉर्म में भी फर्नीचर ही रहता है। इनफैक्ट ये कलेक्टिव नाउन है। आप बहुत सारी कुर्सियों, बहुत सारी टेबल्स, बहुत सारे और भी जो फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, उन सबको मिलाकर कलेक्टिवली फर्नीचर कहते हैं। सो फर्नीचर्स कुछ होता ही नहीं है। सो डोंट यूज़ फर्नीचर्स, यू कांट बाय अ लॉट ऑफ फर्नीचर विद दिस मनी। इतना ही काफ़ी है। फर्नीचर्स अगर आप कहते हैं तो आपका सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाता है। सो बस एक छोटा-सा मॉडिफिकेशन और पूरा सेंटेंस सही सही हो गया। हर किसी की इस मामले में अपनी राय है। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन ऑन दिस मैटर। हुँ। देखिए, इसमें एरर क्या है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद लेकिन जो करेक्ट वर्ज़न है वो आपने डालना है कमेंट बॉक्स में। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, तो इसको कीजिए करेक्ट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।